नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अहम बात लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। एक लेटर आप लोगों को दिखाऊंगा, वो कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस को लेकर के है। व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हो रहा है। हम सभी सैनिकों के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारे सैनिक ये समझ बैठे हैं कि ये कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस उन सभी सैनिकों को दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस कुछ लोगों को ही मिलता है। अब किन लोगों को मिलता है, आगे वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस है क्या, उसकी भी चर्चा करूंगा, और कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस कब कब बढ़ाया जाता है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही कुछ पेंशनर्स के सवाल जिनके जवाब पेंडिंग रह गए थे, उन पर भी चर्चा करूंगा। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सही एवं सटीक जानकारी आप सभी रक्षा पेंशनर्स को दी जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीन के माध्यम से वो लेटर दिखाते हुए पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या लिखा गया है इसमें कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस के बारे में। ये कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस का एक लेटर जारी हुआ है सेना भवन न्यू दिल्ली के द्वारा 30 अप्रैल 2025 को। ये सभी स्टाफ को दिया गया है कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस। 3 नंबर पैरा को ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड दियर ओएम नंबर 1/1/2024 dated 12 March 2024 has issued instruction regarding enhancement of dearness allowance rate from 40% to 50% of the basic with effect from 1 January 2024. Accordingly, Department of Pension and Pension Welfare wide its OM number 1 मई 2024 पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर 9809 dated 18 सितंबर 2024 and 3 अक्टूबर 2024 has directed all the ministry department to enhance the amount of CAA 25% from the existing rupees 6,750 to rupees 8,438 per month with effect from 1/1/2024। चौथे नंबर पैरा में देखिएगा, अकॉर्डिंगली एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPA द अमाउंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस enhanced by 25% from the 6,750 to 8,438 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस है क्या। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस उन लोगों को दिया जाता है जो 100% डिसेबल्ड सोल्जर हैं, क्योंकि 100% डिसेबिलिटी होने के कारण वो अपना कार्य स्वयं से नहीं कर सकते हैं, आने जाने में उनको दिक्कत होती है। इसके लिए उन्हें कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस का प्रावधान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 100% डिसेबल्ड सोल्जर को दिया जाता है। और कब कब इसमें वृद्धि होती है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे इस कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, परंतु जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसको आप लोगों के बीच बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस में जब जब हमारा महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस लेटर के माध्यम से ये बताने का काम किया गया है कि कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस में वृद्धि की जा चुकी है, और अभी तक जो कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 6,750 सभी जवानों को दिया जाता था, उनमें वृद्धि होकर के अब सभी को 8,438 पर मंथ कर दिया गया है, और ये 1/1/2024 से लागू है। यहाँ पर जो 100% डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनके लिए बेनिफिट की बात है। आप चाहें तो अपने पेंशन को चेक कर सकते हैं कि कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस को भी 6,000 से बढ़ा करके 8,438 रुपए तक कर दिया गया है। जिन सैनिक भाइयों को अभी तक ये नहीं मिल रहा है तो कृपया हमारे चैनल पर अपनी समस्या को बताइएगा, आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा।
पेंशन के क्रम में एक प्रश्न आया है, ये सीएमजी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, सर मेरे पापा को पेंशन नहीं मिली है 2011 से लेकर के 2020 तक, आपसे बात हो सकती है क्या? देखिए, आपने प्रश्न बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब 2011 से लेकर के 2020 तक की पेंशन आपके पिताजी को नहीं मिली है, परंतु अभी वर्तमान समय में आपके पिताजी को पेंशन मिल रही है। अगर ऐसी कंडीशन में है तो आपको आपकी पेंशन का हक दिलवाने का कार्य हमारे इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे डिटेल में मैसेज लिख करके बता सकते हैं कि क्यों आपको 2011 से 2020 के बीच की पेंशन नहीं दी गई है। पूरा रीजन पता होने के बाद में मैं आपकी कंप्लेंट को आपके पेंशन कार्यालय तक भिजवाऊंगा और आपके हक को दिलवाने का कार्य इस चैनल के माध्यम से करूंगा। अगला प्रश्न है, ये साजिद बलोच आईडी से एक प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, सर आपका वीडियो मैं हमेशा देखता हूं। सर माई फादर एक्स आर्मी, फादर उसकी स्पाउस पेंशन सपोर्ट नहीं करती है। इसका मतलब आपकी माँ आपको सपोर्ट नहीं करती है। जहां कहीं पे जाते हैं बोलते हैं आप डेथ हो जाने पर पेंशन मिलेगी, अभी क्या करें? सर इस वर्ष में जाकर फैमिली पेंशन स्टार्ट, नॉन सपोर्टिंग ऑफ डिपेंड बाय एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशनर, पेंशन स्टार्ट हो सकती है क्या? आपके मैसेज से स्पष्ट होता है कि आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है और आपकी जो माताजी हैं वो आपकी माताजी सौतेली माँ हैं। आप बेरोजगार हैं, आप डिपेंडेंट हैं और आपकी जो माँ है वो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, उनको फैमिली पेंशन मिलती है। ऐसी कंडीशन में एक प्रावधान है, आपकी माताजी की डेथ हो चुकी है, आपके पिताजी की भी डेथ हो चुकी है, जो सौतेली माँ है यदि वो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, आपके पिताजी के सर्विस रिकॉर्ड में यदि आप सभी भाई बहनों का नाम दर्ज है, ऐसी कंडीशन में आपको फैमिली पेंशन का प्रावधान है, आपको फैमिली पेंशन मिल सकती है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रयास करिएगा, आपको वहां से पेंशन दिलवाने का कार्य किया जाएगा। उन्हें अपनी पूरी समस्या बताएं, उससे पहले ये जरूर जांच लें कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है या नहीं। यदि दर्ज है तो फिर जाकर के आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैं स्पर्श के माध्यम से ये क्लेम करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सर्विस रिकॉर्ड में भी ये सूचना भिजवानी होगी, क्योंकि जब आप स्पर्श में उसके लिए क्लेम करेंगे तो वेरिफिकेशन आपके सर्विस रिकॉर्ड से भी किया जाएगा। यदि वहां से वेरिफिकेशन या वहां से मंजूरी नहीं मिली तो आपका ये क्लेम कैंसिल हो जाएगा और आपको फैमिली पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए सर्विस रिकॉर्ड में भी आप जांच करवा लीजिए कि क्या वहां पर आपका नाम दर्ज है या नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। आपका भी पेंशन संबंधी यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जो भी रक्षा पेंशनर हैं उन सभी की पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान हमारे इस चैनल के माध्यम से आए दिन न जाने कितने लोगों को करवाया जाता है। कभी भी हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न बता सकते हैं, अपनी पेंशन संबंधी समस्या बता सकते हैं और अपनी इस पेंशन संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए चाहें तो आप अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी प्रयास कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपको पूर्ण रूप से बिलीव ना हो जाए तब तक आप किसी ऐसे चैनल को, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं आपकी मदद करता हूं, आप लोगों की मदद करता हूं, तो भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो सकता है मेरा वीडियो देख रहे हो। अन्य चैनल के माध्यम से भी ये आपको कहा जा सकता है, इसलिए आप एक बार में विश्वास ना कीजिएगा, आप जांच पड़ताल करिएगा। पूर्ण विश्वास होने पर ही, चाहे मैं स्वयं कहूं कि मैं 100% लोगों की मदद करता हूं, तो भी आप विश्वास मत करिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में फ्रॉड बहुत हैं, आपको कहीं भी धोखा मिल सकता है। इसलिए जब तक आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर लेते, पूर्ण रूप से आपको जानकारी नहीं हो जाती, तब तक आप किसी को भी अपने पेंशन के संबंध में ना कहिएगा, उनसे डॉक्यूमेंट साझा ना करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का फायदा उठा करके लोग अपने आप को भी इस चैनल का नाम बता करके कह रहे हैं कि मैं आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा दूंगा। हमारे चैनल का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे चैनल के नाम से
लोगों की मदद करने का भरोसा दे रहे हैं, परंतु उनके झांसे में मत आइएगा। आप उन्हें बिल्कुल भी अपने डॉक्यूमेंट साझा मत करिएगा, अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।